बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल आपको एक बार फिर से सलाम करता हूँ। जब हम किसी को सलाम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उसको दुआ दे रहे हैं, हम उससे ये कह रहे हैं कि तुम पर अल्लाह ताला की सलामती हो। साथ ही साथ हम इस बात की गारंटी भी लेते हैं, जब हम किसी को सलाम करते हैं उस बात की एक गारंटी होती है कि मेरी तरफ से तुम हर शर से महफूज हो। और जब वो शख्स जवाब दे देता है उसका मतलब ये कि वो भी इस बात की गारंटी लेता है कि मैं तुम्हें अपने शर से महफूज रखता हूँ। नाज़रीन, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की तकदीर बदल देती है, इंसान की हर मुश्किल हर परेशानी को ख़त्म कर देती है। दुआ ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारे तमाम बिगड़े हुए काम, तमाम रुके हुए काम आसान हो जाते हैं, काम बन जाते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपको आपकी परेशानियों, आपके मसाइल का हल बता सकें, आपको ये बता सकें कि किस मौके पर कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं मुफ्ती साहब जो हमारी रहनुमाई करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेख अब्दुल रहमान साहब जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। चूँकि सलाम के लिहाज से बात निकली है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़िंदा इंसान को तो हम सलाम कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो वहाँ पे सलाम का क्या कंसेप्ट है? जी, जिस तरह जिंदों को सलाम करना सुन्नत है, यूं ही कब्रिस्तान से जब गुज़र हो तो कब्रिस्तान वालों को भी सलाम करना ये बिल्कुल सुन्नत है। और जिस तरह जिंदों को सलाम करने का फ़ायदा पहुंचता है, यूं ही जो मुस्लिम मुर्दे हैं जो कब्रों में हैं उनको सलाम का फ़ायदा पहुंचता है। और यह सलाम जो है अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को दिया गया बहुत बड़ा तोहफ़ा है। लोग अंदाज़ा नहीं लगाते कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी बरकत क्या है। ये सिर्फ सलाम समझते हैं। इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बरकत रख दी है। कुरान में इसका हुक्म आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि सलाम को फैलाओ, आपस में सलाम करना। जो जाने न जाने हर एक के लिए सलाम है, जाने अनजाने हर एक के लिए, जो भी मुसलमान हो उनके दरमियान सलाम आम होना चाहिए। इसकी एक फ़जीलत मैं आपको बताऊं, जब बंदा घर में दाखिल हो, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, फिर सलाम करें। कोई हो ना हो, घर खाली भी हो तो खाली घर में भी दाखिल हो तो सलाम करने का हुक्म है। उस वक्त सलाम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाएगा। तो ये जो सलाम करके बंदा दाखिल होता है, तो उलमा ने बयान किया है कि घर में बरकत होती है। सलाम के ये अल्फाज कह के बंदा जब घर में दाखिल होता है तो घर में बरकत नाजिल होती है, कई परेशानियां, आफतें, मुसीबतें ख़त्म होती हैं। आज लोगों को बड़ी शिकायत है कि हमें फ़लाँ परेशानी है, फ़लाँ मुसीबत है। ये तमाम की तमाम मुसीबतें अगर ख़त्म करना है तो आप सलाम का आपस में आम करें और घर में दाखिल होने से पहले सलाम करें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें हम हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़रिए आपको फैज़ हासिल हो, आप सलाम को आम कीजिए। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी बताइए। जी, हमारी परेशानी ये है कि नमाज के लिए ठहरना चाहते हैं, मतलब ख्यालात किधर के चले जाते और हमारे घर की परेशानियां बहुत से हो गई है। मैं खर्च के लिए मुफ्ती साहब से सवाल की थी, मगर वो आयत बोले मगर जल्दी खत्म हो गई वो आयत, समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको दोबारा बता देंगे। बहुत मुश्किलात है, तो घर में भी परेशानियां हैं। बिल्कुल आपको जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जवाब दे देंगे इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से गौसिया बोल रही हूँ। जी गौसिया, बताएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपके सारी टीम को मेरी तरफ से दुआ है। जज़ाकल्लाह। मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। बिल्कुल। हाँ, ये जो हमारे पड़ोस में 2 शराबी पीने वाले 2 लोग हैं जी, शराब पीने के बाद बहुत अपनी बीवी और बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं जी। तो उनकी छुड़ाने के लिए और उनकी बीवी बच्चों पर ना जुल्म करने के लिए कौन सा वजीफा पढ़ा जाए? जी,
और दूसरा तौबा का सही तरीका हो जानना है मुझे जी। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो मुर्दों को किस तरह बख्शिश करें, कैसे किसका वसीला लें, किसकी तुफैल से बख्शिश करें, ऐसा कुछ ठीक से जरा जरूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया गौस से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आयाज बोल रहे हैं संभल से। जी आयाज भाई। हमारी सवाल ये था कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वह सलाम के बाद कौन सी दुआ पढ़नी? जी, बहुत अच्छा सवाल। दूसरा सवाल ये था कि तौबा के लिए कौन से अल्फाज सबसे बेहतर है? ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयाज भाई। और क्या मसला आपका? नहीं, ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ज़रूर जवाब देंगे आपको। जी मुफ्ती साहब, कर्नाटका से बहन का मसला ये है कि नमाज में ख्यालात आते हैं, इधर उधर दिमाग भटक जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? साथ में घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, कर्ज है, उसके लिए उनको दुआ बता दीजिए। जी, नमाज में वसवसों के लिए सबसे पहले बहन आप ताज़ा वज़ू करें। ताज़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़ें तो काफ़ी हद तक वसवसों से छुटकारा मिलता है। और दूसरा तरीका ये है, नमाज में जब आप ठहरें तो उससे नमाज शुरू करने से पहले बाएं तरफ 3 मरतबा थूकें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार पढ़ें, नमाज शुरू करें। तीसरी बात यह है, आप जो सूरतें नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जमा याद कर लें, ट्रांसलेशन उसका याद कर लें। रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, अत्तहियात वगैरह नमाज में जो जो पढ़ते हैं आप उसका ट्रांसलेशन याद कर लें। पढ़ते वक्त उसके तर्जमे पे, ट्रांसलेशन पे आप गौर करें तो इंशाअल्लाह ताला वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। रही बात आपके परेशानियों की, कर्ज़ की, तो आसान वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा मुअस्सिर होगा। रोज़ाना फजर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, रोज़ाना फजर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 313 बार पढ़ना है। 313 बार पढ़ के आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके तमाम मसाइल, घरेलू परेशानियां और आपका कर्ज वगैरह सब हल हो जाएंगे। जी, हमें उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा। मुफ्ती साहब, गौसिया का सवाल ये है, पहला सवाल उनका हम ले लेते हैं क्योंकि अयाज साहब और गौसिया साहब के सवाल जो है लगभग एक जैसे हैं। पहले गौसिया का सवाल ये है कि शराब, जो उनके पड़ोसी शराब पीते हैं, परेशान करते हैं, उसके लिए, उनका शराब छुड़ाने के लिए क्या दुआ पढ़ी जाए? पहले तो आप उनको नसीहत करें और शराब से मुतालिक जो नुकसानात हैं, ऐसा नहीं है कि शराब सिर्फ इस्लाम में हराम है, बल्कि जो अच्छा मुआशरा है वो भी उसको बुरा समझता है, जो अच्छे लोग हैं वो भी उसे बुरा समझते हैं। तो उसके जो बुरे असरात हैं उनके मुतालिक से उनको मालूमात कराई जाएँ, उनको बताया जाए, समझाया जाए। उसके अलावा आप रोज़ाना फजर नमाज के बाद या अव्वलू 100 मरतबा पढ़ें। या अव्वलू ये अल्लाह का नाम है, 100 मरतबा रोज़ाना फजर नमाज के बाद पढ़ें। और इशा की नमाज के बाद या समीउ, या समीउ ये 100 मरतबा आप इशा के बाद पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत भी करने लगेंगे और शराब भी छोड़ेंगे। जी मुफ्ती साहब, अयाज साहब संभल से और गौसिया कर्नाटका से, दोनों के सवाल एक जैसे हैं। तौबा क्या तरीका, सही तरीका क्या है और मुर्दों को बख्शना कैसे चाहिए? और अयाज साहब ये जानते हैं जैसे सलाम के बाद कब्रिस्तान में जाने के बाद और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जी, पहले तो ये ले लेते हैं कि तौबा का तरीका क्या है। तौबा का तरीका ये है, तौबा जिन चीज़ों से की जाती है वो गुनाह कभी बाज़ औक़ात वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे और हमारे रब के दरमियान होता है, और बाज़ आमाल की तौबा वो होती है जिसका ताल्लुक़ हमारे और बंदों के दरमियान होता है। दोनों की तौबा अलग अलग है। यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था, झूठ बोलता था वगैरह वगैरह, तो इसकी तौबा करना है तो वो सच्चे दिल से नदामत हो, नादिम हो और अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करे कि अल्लाह, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ने का पक्का इरादा करता हूँ, आइंदा से कभी इनकी तरफ नहीं लौटूंगा, मेरे अब तक इस हवाले से जो भी गुनाह हुए हैं उनको माफ़ फरमा दे। ये तौबा करना है। ये 3 शर्तें हैं। जो कुछ किया आपने उस पर नादिम होना ज़रूरी है
उसकी नदामत पशेमानी आपके दिल में होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप छोड़ने का इरादा, पुख्ता इरादा करना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि आइंदा कभी ना करने का अहद भी करें, यह तौबा है। अल्लाह और आपके दरमियान जो मामलात है, इसकी तौबा। बंदों के ताल्लुक से जो भी गलतियां हुई हैं, किसी का कर्जा ले लिया, आप उसको लौटा नहीं रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इस तरह बंदों से मुतालिक जो चीज़ें हैं, जो गुनाह है, इसकी तौबा ये होगी कि पहले आप उस चीज़ को अदा कर दें, उसके बाद अल्लाह से तौबा करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। दूसरी बात, कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद, सलाम करने के बाद क्या करें, उसके लिए अर्ज़ है कि आप जैसे कब्रिस्तान में दाखिल होंगे और कब्रिस्तान वालों को सलाम करेंगे, उसके बाद आपको मग़फ़िरत की दुआ करना है। ये दुआ अगर अरबी में करें तो अच्छा है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना वलकुम या रब्बल आलमीन, ये दुआ करें। ये अगर अल्फाज याद ना हो तो आप अपनी ज़बान में उर्दू में भी करें, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और यहाँ जितने लोग हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। मुर्दों के लिए, मय्यत के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मग़फ़िरत की दुआ होती है, तो आप मग़फ़िरत की दुआ उनके लिए करें। और मुर्दों को ईसाल सवाब करना है, जो दुनिया से चले गए उनके लिए कोई सवाब पहुंचाना है, उसका तरीका यह है, आप जो भी पढ़ें या जो सवाब काम आप करें, उसका सवाब उनको पहुंचाने का तरीका यह है कि आप यूँ अर्ज़ करें, अल्लाह ये जो भी सवाब काम है, नेक काम है, जो कुछ मैंने पढ़ा या जो कुछ गरीबों में तकसीम किया, दिया वगैरह, इन तमाम का सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा और फिर इस सवाब को हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दे। फिर उसके बाद तमाम अपने नेक बंदों की अरवाह को इसका सवाब पहुंचा दे और उसके बाद आप जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं उनका नाम ले लें। बस ये आसान सा तरीका है, ये कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, मैं एक बार दोहरा दूँ 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कृष्णा जिला ये वाला। जी जनाब बताइए क्या मसला आपका? वालेकुम अस्सलाम। हज़रत टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसे बात नहीं पाएगी। बंद कर टीवी की आवाज़। जी बंद कर। बताइए क्या मसला आपका? कमी में बरकत में रहता है। जी कमी में बरकत में रहता है, काम में बरकत। हाँ ठीक है, बराए मेहरबानी जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। जब हमारा सवाल, आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद टीवी पर ही आप जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नाहिदा बेगम बात कर रही हूँ। मेरा छोटा लड़का मोहम्मद सलमान जी, जो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी है, पढ़ने के लिए जब कहती है तो बिल्कुल नहीं सुनते। इनके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। जरूर बताएंगे। और इसके अलावा और क्या मसला आपका? नहीं। सलमान साहब की उम्र कितनी है? 16-17 साल। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी जनाब। हाँ, मेरा नाम है इस्माइल। जी इस्माइल साहब। हाँ, हमारा एक मसला ऐसा है कि हम 5 भाई है और हमारा एक जगह है, तो हम ये सोच रहे हैं कि सबको हिस्सा बराबर मिले जी। लेकिन हमारे दो भाई तो चले गए, लेकिन वो दो भाई के बच्चे मान रहे नहीं है, तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, इसके अलावा और कोई मसला आपका इस्माइल साहब? नहीं और कोई नहीं, बस। नाजरीन, इस बराह रास्त प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154। एक और नंबर है 9989974324। आप फ़ोन के ज़रिए हमसे रब्ता करके अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले एक बहन का मसला ये था कि काम में बरकत नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, कमाई में बरकत ना होने के लिए अभी हमने अर्ज़ किया कि जब भी आप घर में दाखिल हों तो ये मामूल बना लें, सलाम करना है। सलाम करके दाखिल हों, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों। उसके बाद एक चीज़ और उसके साथ शामिल कर लीजिए, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, ये सूरा एक मरतबा पढ़ना है।
घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होना है, सलाम करना है, उसके बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद एक मरतबा पढ़ना है। ये एक काम। दूसरा काम ये, जब भी आप पैसे लेंगे, कोई आपको दे, पैसा ले रहे हैं आप, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ना है। ये दो काम कर लें इंशाअल्लाह ताला, दाखिल होते वक्त जो मैंने बताया और पैसे देते लेते वक्त, ये दो करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत आप खुद देखेंगे, अल्लाह फजल फरमाएगा। मुझे बोलने में गलती हो गई, ये भाई थे विजयवाड़ा से जिनका ये मसला था। बहन का मसला ये था कि उनका 16 साल का बेटा मोहम्मद सलमान नाफरमान है, बात नहीं मानता है। जी, उसके लिए अर्ज है, बहन आप सुबह सवेरे यानी सूरज के निकलने से पहले, फजर का वक्त जो ख़त्म होता है वो ख़त्म होने से पहले आप फजर नमाज पढ़ें। फजर के बाद अपने बेटे के पेशानी पर हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़ें। पेशानी पे हाथ रखना है, 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जब तक मामला हल ना हो जाए पढ़ते रहें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा, बहुत जल्द आपके फर्जंद आपके फरमाबरदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस्माइल साहब पुणे से बता रहे थे कि 5 भाई हैं, 5 में बराबर का हिस्सा बांटना चाहते हैं। 2 भाइयों का इंतकाल हो गया, उनके बच्चे बजिद हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बराबर का हिस्सा मिले, उसके लिए क्या किया जाए? जी देखिए, वो जो वालिद की ज़मीन है उसमें सब बेटे बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बाप के बाद जो है उनके बेटे हिस्सेदार होते हैं। अब ये मामला आपस में बैठ कर उनको सुलझा लेना चाहिए कि जितना हिस्सा इनका है उतना हिस्सा दूसरों का भी है। तो सब जब तक राज़ी ना हो उसके लिए कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं होगा। जो भी कदम उठाना है सब मिलके राज़ी होकर ही उठा सकते हैं, तो उनको आप राज़ी करें, समझाएं, वरना उससे पहले आप कोई कदम नहीं उठा सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कि जितना आपका हक है दूसरों का भी उतना ही हक है। तो उसके लिए उनको कोई दुआ या इस तरह का कोई वजीफा अगर वो चाहते हो कि मामला उनका हल हो जाए? जी, उसके लिए वो, हाँ, इस मामले के हल के लिए आप रोज़ाना जो है इशा की नमाज के बाद या मुसब्बिबल असबाब 100 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला मसला हल होगा। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली जोधपुर से। मोहम्मद अली साहब बताइए। ये शायद मैं एक जानना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मूती हुवल्लाहु, इसका क्या मतलब है और कब पढ़ना चाहिए? फिर से बताइए एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मूती हुवल्लाहु, जी ठीक है, ये कब पढ़ना चाहिए, उसका मतलब क्या है? और दूसरा है कि मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, वो देने में आनाकानी कर रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? पैसे मतलब अपने पैसे मांग रहे हैं आप या कर्ज मांग रहे हैं? मेरे जैसे जे रखे थे मैंने, वो पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं और देंगे 2 साल हो गए दे नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या वजीफा है? ठीक है मोहम्मद अली भाई, और कोई मसला आपका? जी हाँ, जरूर बताइए। नियाज का क्या मतलब होता है? किसका? नियाज। नियाज, नियाज लड़की का नाम है नियाज। नेहा? नियाज नहीं समझ में पा रहा हूँ, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, शायद मुफ्ती साहब ने इस बात ये सुन लिया हो आपका, जरूर जवाब देंगे आपको। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से सर बोल रहा हूँ। मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं सब कंप्लीट कर लेता हूँ, कोई धंधा कोई जॉब कोई वगैरह कोई होता ही नहीं है सर। जी हसन भाई, और कोई मसला आपका? और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शेंदूर से बात कर रहा हूँ। जी भाई बताइए। जलगांव महाराष्ट्र से। जी बताइए, आपका मसला बताइए। हाँ, मेरा मसला ये है कि हमारे जो छोटी लड़की है जिनको अहमदाबाद में दिए हैं, उनके ससुराल वाले उनके साथ में अच्छे से नहीं रहते हैं। ठीक है। और उनके जो शोहर है वो बताती है कि बहुत अच्छे हैं। जी ठीक है। उसके बाद में है कि हमारी बड़ी लड़की का तो समझना तलाक हो गया, उसके भी शोहर सही नहीं थे। जी। और
हमारे मतलब घर में भी जो है तो परेशानी का आलम था, माशाल्लाह भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है, आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, मोहम्मद अली भाई जोधपुर जो आपके लिए परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है उनको, और नहीं, उनका मसला ये है कि उनका एक सवाल था, उनको एक दुआ बता रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके आगे कुछ वो बता रहे थे, तो वो उसका मतलब जानना चाह रहे थे और कब और किस वक्त पढ़ना चाहिए, और कर्ज के लिए, कर्ज से निजात के लिए दुआ चाह रहे हैं। जी, गालिबन उन्होंने अल मुअती हुवल्लाह ये कहा है, जिसका मतलब होता है, मुअती का मतलब अता करने वाला, देने वाला जी। ये अल्लाह ताला की सिफत है, देने वाला अल्लाह ही है, इसका मतलब है। आप इसको जिससे भी आपने सुना होगा, जहां से भी आपने पढ़ा होगा, उस मिकदार में इसको पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। अगर वो तादाद याद नहीं है तो फजर बाद 100 मरतबा ये पढ़ा करें, और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। और किसी को कर्ज दिया है वो वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या दुआ है? जी, उसके लिए आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, किसी भी वक्त मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। उस नमाज में हर सजदे में 70 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ें, हर सजदे में 70 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ना है। तो 2 रकात में 4 सजदे होंगे, 4 मरतबा आपको 70 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ना है। उसके बाद दुआ करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द करम होगा, आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। जी, एहसन साहब गुजरात से परेशान हैं, जॉब नहीं है उनके पास। जी, जॉब के लिए ये या बासितु इशा के बाद 100 मरतबा पढ़ा करें और दुआ करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा और जल्द से जल्द इनको जॉब मिल जाएगी। और एक हजरत का मसला ये है कि छोटी बेटी ससुराल वाले परेशान करते हैं उसको, हालांकि शौहर उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ससुराल वाले, बाकी जो लोग होंगे ससुराल में, वो परेशान करते हैं। बड़ी लड़की का तलाक हो चुका है, उसके लिए कोई दुआ बता दें ताकि उसका भी रिश्ता हो जाए। जी, जो ससुराल वाले परेशान करते हैं उसके लिए ये है कि रोज़ाना ये या वदूदू का विर्द करें, 100 मरतबा या वदूदू पढ़ा करें। पढ़ने के बाद किसी चीज़ पे दम करके, पानी या शक्कर वगैरह पे दम कर दें। शक्कर पे दम करें तो वो खाएंगे, या पानी पे दम करें तो पानी पी लेंगे। या वदूदू 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ के पानी में दम करें। जो घर वाले जो पानी सब लोग पीते हैं उस पर दम कर दें, अल्लाह चाहे तो मामलात आसान होंगे और वो जो नफरत है वो कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ी बेटी के लिए रिश्ते के मसले से, उनके रिश्ते के लिए रोज़ाना फजर नमाज के बाद 313 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जल्द अज जल्द रिश्ता हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। जब अगर आपसे कोई चीज़ छूट जाए, आप सही से नहीं सुन पाएँ या समझ नहीं पाएँ, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बताइए, कहाँ से बोल रही हैं, क्या मसला है आपका? लातूर से बोल रही हूँ। ये मसला है, हमारे घर में हमारे अंकल झगड़े बंद करते हैं। क्या करते हैं? झगड़ा बहुत करते हैं, उनको करने वाला है। घर में क्या करना पड़ेगा जो हम काम करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे। और कोई मसला आपका? जी नहीं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक कॉलर और, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हजरत, आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कुछ ही देर की बात है, कुछ ही सेकंड्स की बात है, फिर आप अपना जवाब टीवी पर ही सुन सकते हैं। मुफ्ती साहब, बहन का मसला ये है कि अंकल उनके परेशान करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, वो नरम हो जाए, उसके लिए क्या दुआ है? जी, रोज़ाना कोई एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, उसी वक्त में 100 मरतबा या रऊफ़ू पढ़ा करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो करम होगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आप हमारा ईमेल एड्रेस P18 उर्दू प्रोग्रामिंग @NW18.com पर हमारा फीडबैक, आप अपना फीडबैक हमको भेज सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब मैं कर्जा नहीं निपटा पा रही, मेरे शौहर माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, कर्जे के लिए मेरा ऊपर कर्जा है, जोड़ती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर कर्जा मेरा निपट नहीं पाता, मैं कर्जे से फारिग नहीं हो पा रही, कर्जे पे और कर्जा हुए जा रहा है। जी, और कोई मसला आपका? नहीं, बस यही है कि मैं कर्जे से फारिग हो जाऊँ, मेरे दिल में चाहत यही है कि मैं कर्जे से फारिग हो जाऊँ, पर मैं कर्जे जरूर बताएंगे आपको, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, कर्ज से निजात के लिए वो, हालांकि वो देना तो चाहती है, नियत उनकी है, लेकिन छुड़ा कर्ज से निजात नहीं पा रही वो। जी, कर्ज से निजात के लिए आप बहन रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या हल्लल मुश्किलात ये 77 मरतबा 77 टाइम्स पढ़ लिया करें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो वज़ाइफ हैं आसान से आसान हो, अल्लाह ताला के नाम आसानी से कोई भी पढ़ सकते हैं, तो कोशिश यही होती है कि इन्हीं नामों के ज़रिए से बताया जाए ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। कुरान में खुद इसका हुक्म मौजूद है, तो आप इस पर अमल करें, अल्लाह चाहे तो बहुत बड़ा करम होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुफ्ती साहब जो आप वज़ाइफ बताते हैं बहुत ही आसान होते हैं, हमें फीडबैक भी मिला है, लोग इससे बहुत मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम रोज़ाना हम आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन कल चूँकि इलेक्शन काउंटिंग है, हम आपके सामने हाजिर नहीं हो पाएंगे। इंशाअल्लाह बुध की सुबह आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ अल्लाह हाफ़िज़।